गांव में टीन शेड उड़ने से 3 गोवंश घायल। गांव वासियों को हुआ काफी नुकसान। पिड़ावा के संवनखेड़ा में एकदम तेज आंधी आने से कई घरों में ढकाओ के चादर उड़ गए। ढकाओ के चादर उड़ने से 3 गोवंश को काफी ज्यादा चोटें आने से वे घायल हो गए। कुछ ही समय पश्चात गौ सेवा समिति पिड़ावा के सदस्य घटनास्थल पर पहुंचकर गोवंश के लगे हुए घावों को व चोटों का इलाज किया। गौ सेवा समिति के अध्यक्ष अमरलाल ने बताया कि पिछले कई वर्षों से समिति के प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी निस्वार्थ सेवा कर गोवंश का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की खबर। कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान। पिड़ावा नगर में कोरोना महामारी में नगर की जनता की सेवा तन मन से करने पर बजरंग नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं ने कोविड वार्ड में कार्यरत कर्मचारियों का माला पहनाकर स्वागत किया। पत्रकार द्वारा कोविड में नगर की प्रकाशित खबरों के लिए माला पहनाकर और मास्क और पेन भेंट कर सम्मानित किया गया। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करके गौमाता के इलाज के लिए तत्पर रहने वाले गौ सेवकों समिति पिड़ावा के अध्यक्ष अमरलाल मेघवाल विनीत चेलावत का माला पहनाकर सम्मान किया गया। वहीं कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों और नगर में भोजन से वंचित लोगों को समय समय पर भोजन उपलब्ध करवाने वाले इंदिरा रसोई योजना के कर्मियों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। पिड़ावा नगर के पिंकेश बावसार चिकित्सा विभाग खानपुर में कोविड से बचाव के लिए कार्य करने वाले को माला पहनाकर और पेन मास्क भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दीपक कारपेंटर, पवन लुहार, किशोर कारपेंटर, लव राणा, मोनू लुहार, तरुण कारपेंटर, पवन शर्मा, रमेश माली आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की खबर। कमलनाथ के बयान पर भड़के सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा, सत्ता जाने के बाद मानसिक संतुलन खो दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शुक्रवार को मैहर में भारत है महान नहीं बदनाम है बयान से प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है। भाजपा नेता का आक्रामक हो गए और कमलनाथ पर हमला बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ के बयान की निंदनीय बातें बताते हुए सोनिया गांधी से कार्रवाई की बात कही है। सीएम शिवराज ने कमलनाथ के बयान पर भड़कते हुए उन्होंने आड़े हाथों लिया। सीएम शिवराज ने कहा कि सत्ता जाने के बाद लगता है कि कमलनाथ ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कह रहे हैं कि भारत बदनाम है। क्या श्रीमती सोनिया गांधी कमलनाथ के इस बयान से सहमत हैं? क्या कांग्रेस को लज्जा और शर्म नहीं आती? जाको प्रभु दारुणो दुख देही, बाकी मती पहले ही हर लेही। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे कमलनाथ, मैडम सोनिया जी, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। इसकी गौरव गाथाएं सारे विश्व में गाई है। इसी धरती पर जन्म लिया है कमलनाथ ने और आज कह रहे हैं कि भारत बदनाम है। सीएम शिवराज ने सोनिया गांधी से जवाब मांगते हुए कहा कि क्या आपने देश को बदनाम कहना देश में साथ गद्दारी नहीं है? क्या यही कांग्रेस की सोच है? क्या स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने ऐसी कांग्रेस चाही थी? क्या उन्होंने यही शिक्षा दी? सोनिया मौन तोड़े या तो फिर कमलनाथ की गलत हैं। इसके लिए उन्हें पार्टी से बाहर करें या फिर यह कह दे कि मैं उनके बयान से सहमत हूं। यह वही है जो कहते हैं कि प्रदेश में आग लगा दो। हम जनता के साथ मिलकर दिन और रात कोरोना संक्रमण रोकने में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने कमलनाथ के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कमलनाथ ने मानसिक संतुलन खो दिया है और यदि संतुलन नहीं तो इसकी खामियाजा वो खुद भुगतेंगे। भोपाल से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। सोनिया गांधी जवाब दे। क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी, आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो? आपके मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कह रहा है ये कि भारत बदनाम है। कांग्रेस को लज्जा और शर्म नहीं आती। सत्ता जाने के बाद लगता है कमलनाथ ने मानसिक संतुलन खो दिया है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे कमलनाथ जी और मैडम सोनिया गांधी जी, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। इसकी गौरव गाथाएं सारे विश्व ने गाई है।
इसी धरती पे जन्म लिया कमलनाथ। पुलिस ने 6 घंटे में ही हत्या के आरोपियों को किया गिरफ्तार। छिपाबड़ौद पुलिस ने एक हत्या के प्रकरण में 6 घंटे के कम समय में ही आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के अनुसार थाना अधिकारी रामस्वरूप मीणा को सूचना मिली कि कस्बा छिपाबड़ौद में एक व्यक्ति ने मोनू चौबदार निवासी अंधेरी बाग के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी है, जिसका शव सीएचसी छिपाबड़ौद में है। इस सूचना पर थाना अधिकारी रामस्वरूप मीणा मई जाब्ते से तुरंत प्रभाव से सीएचसी पहुंचे, जहां मृतक सोनू चौबदार के पिता मथुरलाल पुत्र देवीलाल चौबदार निवासी अंधेरी बाग थाना छिपाबड़ौद ने एक तहरीर रिपोर्ट इस आशय पर पेश की कि 27 मई को दिन में 3 बजे के करीब की बात है। मैं घर पर ही था। मेरा बच्चा मोनू चौबदार अकेला घर के खाना खाकर मोटरसाइकिल से बंसीलाल मेटल सोले की दुकान पर काम करने गया था। थोड़ी देर बाद ही मुझे हमारे समाज के सत्यनारायण चौबदार ने आकर बताया कि घनश्याम कुशवाहा के मकान के सामने आम रास्ते में गोलू श्यामलाल भील निवासी अंधेरी बाग मोनू के साथ मारपीट कर रहा है। यह सुनकर मैं तुरंत ही मौके पर पहुंचा। वहां देखा तो मेरा बच्चा मोनू मोटरसाइकिल सहित रास्ते में पड़ा था, जिसके गोलू पुत्र श्यामलाल भील लातों व सीने से वह शरीर पर जोर जोर से मार रहा था। मौके पर रामस्वरूप गुजर निवासी वासखेड़ा व सत्यनारायण चौबदार के बीच बचाव किया तो गोलू भील वहां से भाग गया। वहीं मोनू बेहोशी अवस्था में होने से वे रामस्वरूप गुजर व सत्यनारायण चौबदार मेरे बच्चे को लेकर तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लाए, जिससे बाएं तरफ सीने में चोट लगी थी। डॉक्टर ने मोनू की मृत्यु होना बताया। इस पर थाना अधिकारी मई जाब्ते से मात्र 6 घंटे में ही आरोपी गोलू पुत्र राधेश्याम भील निवासी अंधेरी बाग छिपाबड़ौद को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। घटना के तुरंत बाद थाना अधिकारी रामस्वरूप को आवश्यक दिशा निर्देश व मार्गदर्शन दिया गया। घटनास्थल पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए आवश्यक जाब्ता लगाने का अतिशीघ्र ही टीम गठित कर मुलजिमान गोलू भील की तलाश कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए थे। इस पर थाना अधिकारी रामस्वरूप के नेतृत्व में थाना स्तर पर गठित टीमों ने आपसी सामंजस्य और सूचना तंत्र के माध्यम से मुलजिम गोलू को गिरफ्तार किया है। वहीं घटनाक्रम के वारदात का तरीका कुछ इस प्रकार था कि मुलजिम गोलू भील और मृतक मोनू चौबदार एक ही मोहल्ले के निवासी थे। हम उम्र होने के आपस में बचपन से ही अच्छे मित्र थे। मृतक मोनू चौबदार अविवाहित मुलजिम गोलू भील विवाहित था। दोनों का आपस में एक दूसरे के घर पर आना जाना था। मृतक सोनू चौबदार मेटल की दुकान पर वेल्डिंग का कार्य करता था तथा मुलजिम गोलू भील मजदूरी का कार्य करता था। मृतक मोनू चौबदार जिस दुकान पर काम करता था उसका रास्ता आरोपी के घर के आगे होकर गुजरता था। लगभग 15 से 20 दिन पूर्व मुलजिम गोलू भील के घर पड़ोस में ही शादी का प्रोग्राम था। उस दिन शाम को मृतक मोनू चौबदार मुलजिमान गोलू भील के साथ शराब पी और उसके बाद रात भर 10 से 11 बजे शादी में मुलजिम गोलू भील मृतक चौबदार के साथ डांस किया। डांस करने के दौरान ही मृतक मोनू चौबदार मोबाइल आने को बहाना बनाकर वहां से निकल मुलजिम गोलू भील के घर गया, जहां मृतक मोनू चौबदार ने अचानक रात्रि के समय घर पर आने से वहां पर मौजूद अकेली मुलजिमान गोलू भील की पत्नी कविता भील को बुरा लगा और उसने मृतक चौबदार को डांट कर अपने घर से भगा दिया। 3 दिन बाद गोलू भील पत्नी कविता से मोनू चौबदार रात्रि के समय पर आने के बाद अपने पति गोलू भील को बताई तो गोलू ने मोनू चौबदार के साथ मारपीट करने की फिराक में था। वहीं जब मोनू चौबदार अपनी मोटरसाइकिल से मेटल की दुकान पे काम करने वापस गोलू भील के मकान के सामने से गुजर रहा था, तभी गोलू ने मोनू चौबदार को मोटरसाइकिल सहित रोकने का प्रयास किया। जब मोनू चौबदार नहीं रुका तो मोनू ने पैदल ही चौबदार के पीछा किया और अंधेरी बाग में हेडपंप के पास जो ही मोनू चौबदार मोटरसाइकिल खड़ी करी रुका तो गोलू ने आकर मोनू चौबदार के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, जिससे वे गंभीर घायल हो गया, जिसकी वजह से उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। छिपाबड़ौद से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। को बेटी ने दी मुखाग्नि, टीम रक्तदाता समूह के सहयोग से किया गया अंतिम संस्कार। टीम रक्तदाता समूह ने फिर पेश की मिसाल और मानवता के नाते एक पिता पुत्र के पार्थिव देह का हिंदू रीति रिवाज से परिवार की पुत्री की मौजूदगी में अंतिम संस्कार संपन्न करवाया। टीम रक्तदाता समूह के संयोजक जय गुप्ता के निर्देश में यह मानवीय कार्य संपन्न कराया गया। इसमें सबसे पहले पिता पुत्र की मौत की खबर सुनते ही टीम को इसके परिवार की हर संभव सहायता के लिए निर्देशित किया गया, जिस पर टीम के सदस्यों ने झालावाड़ हॉस्पिटल के दोनों पिता पुत्र के पार्थिव देह को झलरापाटन मुक्तिधाम लाया गया, जहां परिवार की बेटी ने अपने मामा और रक्तदाता समूह के सदस्यों की मौजूदगी में विधि विधान से अपने दादा व पिता के पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, कमाने वाला भी कोई नहीं था। पिता और दादा की मौत के बाद घर में केवल 2 बहनें और उसकी माता ही बची है। ऐसी स्थिति में परिवार में अब कोई कमाने वाला भी नहीं रहा
और पहले से भी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बाद अब दोनों बहनों की पढ़ाई भी संकट मंडरा रहे हैं। हर मुश्किल घड़ी में रक्तदाता समूह ने साथ देने का दिया घर वालों को आश्वासन। परिवार की सभी परिस्थितियों का मूल्यांकन कर रक्तदाता समूह ने निर्णय लिया कि आगे से परिवार का कोई समस्या या परेशानी नहीं आएगी। परिवार में बचे सदस्यों को अब हर संभव मदद रक्तदाता समूह द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। इस पूरे कार्य को संपन्न कराने में रक्तदाता समूह के जय गुप्ता, चंदन रावल, झालरापाटन टीम के अजय मोमिया, सुनील प्रजापत, राहुल सोनी, पार्षद पंकज वैष्णव, अजय कुशवाहा, अंशु गुप्ता, मुन्ना गुर्जर, अर्पित पालीवाल, हिमांशु अग्रवाल, अक्षत जोशी, मनोज पुष्पत और झालरापाटन टीम से विनोद बंसल, कुणाल लोधा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। झालरापाटन से ब्यूरो रिपोर्ट। कि ऐसी कंडीशन नहीं है जो वो अपने इनकी अंत्येष्टि कर सके। इसके लिए फिर हमने ग्रुप में सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी अंत्येष्टि के लिए सहयोग राशि एकत्रित की, जिसके बाद इनका ये अंत्येष्टि का यहाँ पर कार्यक्रम किया। क्योंकि इनके परिवार में एक माता और 2 पुत्रियाँ हैं। ये आर्थिक स्थिति भी इनकी कमज़ोर है। इनके 3 मामा हैं, वो भी प्रतापगढ़ रहते हैं और इनके अलावा परिवार में और कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि इनके अभी प्रोग्राम हुआ, इसमें भी कोई ना तो कोई समाज का आया। इसीलिए पूरी रक्तदाता समूह की टीम ने यहाँ पर सुबह से ही हम यहीं हैं। इनको एम्बुलेंस से लेके इनका पोस्टमार्टम के वहाँ पर भी हमारी टीम थी। यहाँ मुक्ति धाम में भी सुबह से हम यहीं पर है। अभी इनका क्रियाक्रम करवाया है। इसके बाद भी अगर इनके परिवार को आगे से कोई समस्या आएगी, उसके लिए टीम रक्तदाता समूह खड़ी है इनके लिए 24 घंटे। कल झालावाड़ रूपनगर में 2 पिता पुत्र की असामयिक मौत की रक्तदाता समूह को सूचना मिली। तो रक्तदाता समूह को सूचना मिली, रक्तदाता समूह ने इसकी जानकारी निकाली। तो इस तरह का पता चला कि इनके परिवार में ऐसा कुछ लोग हैं नहीं और परिवार कोई आर्थिक दृष्टि से कोई सक्षम नहीं है। तो हम लोगों ने टीम के लोगों से संपर्क किया, सारे टीम के मेंबर इकट्ठे हुए और इन लोगों का अंतिम संस्कार करने का हमने निर्णय किया। और सामाजिक कार्यकर्ताओं से और टीम के सदस्यों से धनराशि एकत्रित करके इनको आर्थिक मदद की और पूरे हिंदू रीति रिवाज से इन दोनों का आज झालरापाटन शमशान में अंतिम संस्कार करवाया। और टीम रक्तदाता समूह की ओर से मैं आम जन में से भी आह्वान करना चाहता हूँ। ये कोविड का समय है और बहुत मुश्किलों का समय है। इसमें हर व्यक्ति को इस तरह से निराश्रित या कोई भी जरूरतमंद है उसकी मदद कर। बाल विकास परियोजना की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर आयुर्वर्मंकटन टैबलेट वितरित की गई। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मदद के लिए भी आई आगे। बाल विकास परियोजना की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर आयुर्वर्मंकटन टैबलेट बांटने का कार्य कर रही है। साथ ही सभी लोगों ने आयुर्वर्मंकटन टैबलेट किस प्रकार खानी है, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिला, लीवर रोगी आदि को विस्तार पूर्वक समझा रही है। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा वर्कर मीनू देवी का मुख्य सहयोग देखने को मिला। क्षेत्रवासियों ने जताया सभी का आभार। इस मौके पर आशा, बबली, साइका, गीता, ग्राम प्रधान, पिंकी देवी आदि मौजूद रहे। सेलाकुई से मनोज कुमार की रिपोर्ट। कोरोना काल में बिजली विभाग की वसूली, बिजली विभाग की पोल खोल रहा जला ट्रांसफर। 5 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं दिया जा रहा है ध्यान। सोयतकला समीप लगने वाले गांवों कौराखेड़ी में विगत 5 दिनों से ट्रांसफार्मर जला है। ग्रामीण द्वारा बिजली विभाग को सूचना देने के बाद भी बिजली विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे द्वारा बिजली विभाग में संपर्क किया गया तो उन्होंने द्वारा बताया रहा है कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार बिजली बिल जमा कराने के बाद भी ट्रांसफार्मर चढ़ाया जाता है। आपको बकाया बिल जमा करें, बकाया बिल जमा करने के बाद ही आपके गांव ट्रांसफार्मर चढ़ाया जाएगा। देखा जाए तो कोरोना जैसी महामारी में सरकार द्वारा जहां लॉकडाउन लगा रखा है, ऐसे में मजदूर और किसान अपना बिल कैसे जमा करे। एक और ऊपर कोरोना की मार और दूसरी ओर गर्मी की मार। तेज गर्मी के कारण ग्रामीणों का घर से रहना मुश्किल हो गया है। देखा जाए तो लॉकडाउन की वजह से लोगों को
खाने के लाले पड़े हुए हैं। ना तो मजदूर को मजदूरी मिल रही है और ना ही किसान की फसल बिक रही है। ऐसे में बिजली का बिल कहां से जमा करेंगे? गर्मी के कारण छोटे बच्चे हाल बेहाल हो रहा है। हम आपको बताते कि जहां लोगों को घरों में रहने की अधिकारियों द्वारा अपील की जा रही है, वहीं गांव के लोगों को बिजली तक नसीब नहीं हो पा रही है। पिछले 5 दिनों से जला ट्रांसफार्मर पर किसी का ध्यान नहीं गया। वहीं बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिना सूचना के घंटों बाद रहती है बिजली। क्षेत्र में बिजली लॉकडाउन में गर्मी के बेहाल कर रखा है। आम जनजीवन बुरी तरह से त्रस्त है। विद्युत विभाग कार्यालय का लैंडलाइन नंबर सिर्फ नाम के लिए ना फोन लगता है और ना ही गलती से लग जाता है तो भी प्रति उत्तर नहीं मिलता है। अपने कार्य से विमुख होकर लापरवाही कर आम जनजीवन के साथ खिलवाड़ करती दिखाई दे रही है बिजली विभाग। जब इस संबंध में संवाददाताओं द्वारा विद्युत अभियंता भरत शाह से बात की तो बताया कि जानकारी मिली है कि ट्रांसफार्मर जला है। शासन के नियम अनुसार बिल जमा होने के बाद ही ट्रांसफार्मर बदल सकते हैं। हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। सोयत कला से कमलेश माली की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से बचाव को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मदद के लिए पीछे नहीं रह रहे हैं। आपको बता दें कि आम के वरिष्ठ कार्यकर्ता अमित अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता निरंतर कार्य करते आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव को आम आदमी पार्टी की तरफ से जागरूकता और सुरक्षात्मक कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। शनिवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अमित अग्रवाल ने निगम रोड, हरिपुरा, खेरी आदि क्षेत्र में सैनिटाइजर कराया। साथ ही लोगों को सैनिटाइजर मास्क वितरित भी किए। उनकी टीम ने घर घर जाकर सैनिटाइजेशन किया गया। कार्यकर्ताओं ने लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया, जिसके चलते आपके वरिष्ठ कार्यकर्ता अमित अग्रवाल पहले भी लोगों की मदद कर चुके हैं। इस मौके पर वरिष्ठ कार्यकर्ता अमित अग्रवाल, अब्दुल कलाम, साजिद नाडियाडवाला, गुप्ता, वकील अहमद, राजेंद्र सिंह, अमरजीत, आनंदपाल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड से मनोज कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बड़कोट पहुंचे। बड़कोट पहुंचने पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बड़कोट में गढ़वाल मंडल विकास समिति में कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में और स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री जानकी चट्टी हेलीपैड से करसाली यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत के आवास पर भी जाएंगे। कुछ रोज पूर्व केदार सिंह रावत की माता का निधन हुआ था। सीएम परियोजनाओं को सांत्वना देने सीएम 1 बजे उत्तरकाशी मुख्यालय के लिए रवाना होंगे। उत्तरकाशी से वीरेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। साउंड मशीन की बात आई तो यहाँ तो है बड़कोट में, मुझे जैसे बताया जी, तो उसको हम तत्काल पूरा करेंगे। और जो भी है मैंने जानकारी ली है, निश्चित है कि समय आने पर इस तरह का मेरा मंतव्य पहला जो कोविड पेशेंट हैं जल्दी से ठीक हों। कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने चलाया सख्त अभियान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। लेकिन कुछ लोग कोरोना महामारी की गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से अनावश्यक बाजारों में घूम रहे हैं। जिसके चलते रामनगर सीओ बलजीत सिंह भाकुनी और कोतवाल अब्दुल कलाम द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस द्वारा अनावश्यक घूमने वालों पर रैपिड टेस्ट कराए गए। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए रोजाना बड़ी संख्या में चालान काटे जा रहे हैं। वहीं सीओ बलजीत सिंह मुनकी ने बताया कि अनावश्यक घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। रामनगर उत्तराखंड से वीरेंद्र सिंह रावत। देखिए, समय समय पर हमारे द्वारा जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है उसके द्वारा एक अभियान चलाकर इनका चेकिंग की जा रही। जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहा है और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? यह हमारे द्वारा अभी 15-20 लोगों का चालान किया गया है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टीमों द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। किन किन बातों को लेकर चालान किया जा रहा है? ये बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और यातायात नियमों का पालन करवाना, ये अभियान चलाया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक ने किया पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण। जिला पुलिस अधीक्षक मंसूर सिद्धार्थ सिंह द्वारा जिला पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान अधीक्षक महोदय को पुलिस कर्मियों द्वारा सलामी दी गई। इसके पश्चात पुलिस लाइन में बने कोविड वार्ड, स्टोर रूम, शस्त्रास्त्रागार आदि का निरीक्षण किया गया। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद व सही पाई गई, जिस पर अधीक्षक महोदय ने संतोष व्यक्त किया। चौमिला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। उन्हेल पुलिस ने नावालिश तूफान व मारुति इको कार जब्त की। उन्हेल पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक किरण किंग सिद्धू के निर्देश पर थाना क्षेत्र में बामन देवरिया व हजड़िया कंजर डेरे के जंगलों से सर्च अभियान चलाया। सर्च के दौरान अज्ञात जनों ने जंगल में पेड़ों की आड़ में छुपा कर रखी मारुति इको कार, बिना नंबर प्लेट व एक तूफान गाड़ी MP13 BA 4292 को अज्ञात चोरों द्वारा चुराई गई थी, जिसे पुलिस ने लावारिस हालत में जब्त किया। चौमिला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। डग विधायक ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी भवानी मंडी को ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार पर लगा है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप, अपनों को बचाने की कर रहे हैं कवायद। डग विधायक कालूराम मेघवाल ने राज्य सरकार के नाम सौंपे ज्ञापन में लिखा है कि नगर पालिका भवानी मंडी में कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। कोरोना काल की इस आपदा की घड़ी में सफाई कर्मियों अपने वेतन के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसका खुलासा एसीबी की टीम द्वारा किया गया, जिसमें कार्यवाहक जमादार को 1,50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। इस मामले में पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों को भी दोषी बताया गया था। इस प्रकार का कृत्य करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर निलंबित कर उचित कार्रवाई की मांग की है। झालावाड़ की एसीबी की टीम ने 20 मई को भवानी मंडी नगर पालिका के जमादार सुरेश को 1,05,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, जिस पर एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। लेकिन अधिशासी अधिकारी व कनिष्ठ बिंदा पर राज्य सरकार पर निलंबन और विभागीय कार्यवाही तो दूर और इनका तबादला भवानी मंडी से दूर अन्यंत्र कर दिया है। इस प्रकार छोटे कर्मचारियों को फंसाकर बड़े अधिकारियों को बचाने की वकायत की जा रही है। अपने अधीनस्थ सफाई कर्मियों के शोषण कर रहे हैं, किंतु राज्य सरकार के निर्देशों पर इन अधिकारियों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, जो कि अत्यंत दुखद है। ज्ञापन में इस भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। चौमिला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। अकील अहमद बने लोगों के लिए मसीहा, मदद के बढ़ाए हाथ, 100 से ज्यादा परिवार को बांटी खाद्य सामग्री। सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के विधायक के प्रबल दावेदार कांग्रेस नेता पूर्व राज्य मंत्री अकील अहमद ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए। उन्होंने क्षेत्र में जरूरतमंद 100 से ज्यादा परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की है। नेता ने कहा है कि मेहनत मजदूरी करने वाला गरीब तबका लाचार नजर आ रहा है। कर्फ्यू के कारण गरीब तबके के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इस आपदा के समय गरीबों के लिए कांग्रेस पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री अकील अहमद मसीहा बनकर उभरे हैं। सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के सक्रिय नेता हैं और पूर्व में प्रदेश के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेसी नेता अपने स्तर से रोजाना मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब तबके कर हर संभव मदद पहुंचाने में कोई और कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अकील अहमद का प्रयास है कि इस महामारी के समय कोई भूखा न रहे। देहरादून से मनोज कुमार की रिपोर्ट। गूंगे बहरे दंपत्ति की सहारा बनी खाकी। कोरोना काल में पौड़ी पुलिस द्वारा मदद करने में अनेकों उदाहरण सामने आए हैं, जिसमें जनपद पुलिस द्वारा प्रतिदिन हर वह कार्य किए जा रहे हैं जिससे किसी असहाय को जरूरतमंद की मदद हो सके। ऐसा ही एक उदाहरण थाना सतपुली में देखने को मिला है, जिसमें ग्राम मल्ली सतपुली निवासी गूंगे बहरे दंपत्ति को पुलिस के द्वारा उनके निवास स्थान पर ले जाकर कुशल क्षेम पूछते हुए राशन किट उपलब्ध करवाए। यही पुलिस द्वारा मदद कर भावुकता के साथ दंपत्ति ने अपनी भावनाओं को लिखकर थाना पुलिस के शुक्रिया अदा किया है। वहीं थाना अध्यक्ष संतोष पेतवाल ने बताया कि उक्त गूंगे बहरे दंपत्ति अपने घर पर अकेले ही रहते हैं और जिनकी आजीविका कुछ भी साधन नहीं है, इसलिए थाने में द्वारा मिशन हौसला के तहत ऐसे परिवारजन को चिन्हित कर मदद की गई और आगे भी मदद की जाएगी। इस अवसर पर उन्हें सभी से कोविड कर्फ्यू को और कोविड गाइडलाइन का पूर्ण पालन करने की अपील की गई है। थड़ीसेल गढ़वाल से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। भालता में स्वयंसेवकों ने किया 44 कोरोना योद्धाओं का सम्मान। भालता कस्बे में शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भारतीय खंड के कार्यकर्ताओं ने
सेवा कार्य के नियमित सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए कोरोना काल में सेवाएं दे रहे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों तथा स्वच्छता कर्मियों तथा आंगनबाड़ी की महिलाओं का सम्मान किया गया। संघ के सहखंड कार्यवाहक अर्जुन कुमार ने बताया कि इस दौरान मास्क, शाफी और नारियल भेंट कर 4 स्थानों पर सभी 44 योद्धाओं का सम्मान कर हौसला बढ़ाया गया। इस दौरान सेवा भारती में रमेश सैनी, धर्म जागरण प्रमुख शिवनारायण रोयला, बुद्धिक प्रमुख गिरिराज सेन, व्यवस्था प्रमुख अरविंद टेलर, सुरेश गुप्ता, गिरिराज राठौर, तेजकरण सोनी, परमानंद गुजर व सेविका समिति के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भालता से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। जनसेवा प्रन्यास द्वारा कस्बे में पिलाया काढ़ा। हरनावदा शाहजी जनसेवा प्रन्यास द्वारा शनिवार को हरनावदा शाहजी कस्बे में स्वयंसेवकों द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए घर घर जाकर काढ़े का वितरण किया गया। कोरोना काल में सेवा कार्य में आज एक दिन काढ़ा पिलाया। हरि सिंह गोचर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस समय देश में कोरोना बेकाबू होकर पैर पसार रहा है। ऐसे समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण देश में समाज की सेवा में लगा हुआ है। कार्यकर्ता दिन रात व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। श्रृंखला में हरनावदा शाहजी एवं आसपास के गांवों में लगातार इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों से आयुर्वेदिक डॉक्टरों की सलाह एवं मार्गदर्शन लेकर काढ़ा तैयार प्रत्येक हरनावदा शाहजी खंड में गाँव में जाकर वितरण करते हैं। गांव के लोग बड़े ही उत्साह के साथ काढ़े को ग्रहण करते हैं तथा स्वयंसेवक उन्हें दोगुनी ऊर्जा के साथ सेवा कार्य में लगे हुए हैं। कोरोना गाइडलाइन की पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। हरनावदा शाहजी सहित आसपास के गांव में कार्यकर्ता कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले काढ़े का वितरण कर रहे हैं। ओम प्रकाश, अशोक शर्मा, हेम प्रकाश, राकेश देवेंद्र, हेमंत राकेश, रामेश्वर, नरेंद्र, नौकुल, रवि ने काढ़ा वितरण किया। स्वयंसेवकों की 3 टीमें बनाकर 2500 लोगों को काढ़ा वितरण किया गया है। आगे भी ये काढ़ा वितरण का कार्य हरनावदा शाहजी खंड में गांव में जारी रहेगा। हरनावदा शाहजी से केशव कुमार शर्मा की रिपोर्ट।